हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म। मैं अभिषेक चौधरी, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, लेकर आया हूं केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सम कॉमन सॉल्ट्स। इससे पहले अगर आपने हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे तो जल्दी जाओ, जल्दी से देखो और यहां पर आकर अपने सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट को समाप्त करेंगे। तो इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं कि जनरली इस लेक्चर में हम जो बेसिक कॉमन सॉल्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो कॉमन सॉल्ट है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। सेकंड जो हम यहां पर कंपाउंड पढ़ेंगे वो है ब्लीचिंग पाउडर। ये काम करता है एक ब्लीचिंग एजेंट का, यानी कि हम कह सकते हैं रंगीन ऑब्जेक्ट को, ये रंगहीन यानी कलरफुल ऑब्जेक्ट को कलरलेस बनाने का काम करता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं खाने वाला सोडा, ये खाने में प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो यूज आता है वो धुलाई के काम में आता है, साफ सफाई के काम में आता है। एंड लास्ट जो इस चैप्टर के समापन का कार्य करेगा वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कंपाउंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। किस नाम से और जानते हैं इसको? हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। आई रिपीट, क्या नाम है टॉपिक का? सोडियम और हाइड्रोक्साइड। सोडियम यानी कि Na, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है NaOH। और इसको हम किस नाम से और जानते हैं? तो बेटा इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है बच्चा तुरंत कर लेगा सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसकी बात चल रही समझ जाएगा। तो वो करेगा चतुराई, तुरंत आपसे कहेगा कास्टिक सोडा बताओ। तो यहां आपको ये याद रखना होगा कि कास्टिक सोडा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं। तो अब देखते हैं कि होता क्या है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमर्शियली नोन एज कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं? कॉमर्शियली इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो सर हमें पहले से पता है, आपने पहले से बता रखा है कि NaOH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है भैया, कैसे बनता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मान लो हमारे पास है एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लो। सीधे सीधे शब्दों में हमारे पास पानी है और उसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बोल देते हैं, बात खत्म। और जब उसमें हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। देखो दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, इसमें हमने क्या लगा रखी है? एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है। और जैसे ही करंट पास कराएंगे तो जो सोडियम क्लोराइड है वो ब्रेक हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी ब्रेक होता है H+OH में, और सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में। तो यहां क्या कंडीशन होती है? यहां क्या कंडीशन होती है? क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस भी पास आउट होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी कि एक्वस यानी कि वाटर, तो यहां पे सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा और सॉल्यूट जो होगा वो सोडियम क्लोराइड होगा। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH, और जब ये डिकम्पोज होते हैं तो ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा बनाते हैं। कैसे? हमारे पास NaCl था, हमने वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो ब्रेक होकर NaOH बना, क्लोरीन गैस बनी, और क्या बनी? हाइड्रोजन गैस। आपके सामने है, कास्टिक सोडा तैयार हो जाता है। सर ये किस काम में आते हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन किस काम में आती है। तो हाइड्रोजन का जो यूज है बेटा, इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। हाइड्रोजन को कैसे यूज करते हैं? एज अ फ्यूल यूज करते हैं। सर क्लोरीन किस काम आती है? तो क्लोरीन का काम है वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि वाटर के प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन को यूज में लाते हैं। और अगर हम बात करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो भैया ये थोड़े अमाउंट में बनता है, ये मेडिसिन में काम आता है, क्लीनिंग स्टील्स में भी काम आता है। और जो हमारा मेन कंपाउंड है जिसको हमें बनाना था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जनरली यूज होता है सोप मेकिंग और पेपर मेकिंग में। किसमें काम आता है? सोप मेकिंग और पेपर मेकिंग में। आई होप कि अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, और अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच ब्लीच ब्लीच, फेस का भी तो ब्लीच करवाते हैं, इससे साफ हो जाता है, डस्ट एकदम दूर हो जाती है। तो ब्लीच का जो मेन काम है वो सफाई का काम है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या काम करने वाला है? क्या काम करने वाला? क्या काम करे? ऑब्वियसली साफ सफाई का काम करके देगा। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CaOCl2। फिर से एक बात, कौन सा टॉपिक है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं इसको? CaOCl2, CaO कैल्शियम,
CaO ऑक्सीजन और क्लोराइड Cl2। तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बना? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो भैया कैसा होता है इस पर भी चर्चा करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर इज अ येलोइश व्हाइट सॉलिड। जो ये ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है ये हल्का व्हाइटिश, येलोइश और व्हाइटिश सॉलिड होता है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, और सबसे ज्यादा यूजफुल जो ब्लीचिंग एजेंट है उसके काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर फिर से एक बार कैसा होता है? येलोइश व्हाइट सॉलिड होता है और मोस्ट यूजफुल ब्लीचिंग एजेंट के जगह पर यूज होता है। आगे कहां यूज होता है? आगे इसका यूज होता है बेटा टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में। साथ ही साथ और कहां यूज हो सकता है? केमिकली ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है ना? ड्राई स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड। एक तक क्विक लाइम सर कैल्शियम ऑक्साइड, एक स्लैग्ड लाइम जिसको हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्लोरीन गैस। और जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वाटर रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है? वाटर। तो यहां से ध्यान से देखेंगे OH का होल टॉइस था, यानी कि 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन थे। यहां से एक ऑक्सीजन निकलकर और 2 हाइड्रोजन निकलकर सॉरी देखना क्या होगा? यहां से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। तो बचा क्या सर? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन थे, H2O बाहर निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा। वो ऑक्सीजन इस कैल्शियम से कंबाइन होकर पहले CaO बनाएगा और ये जो क्लोरीन है ये इस कैल्शियम से अटैच होकर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना लेगा। तो यही तो हमें बनाना था सर, इसी को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। तो कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर? क्लोरीन रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है और वाटर रिलीज होता है। सर इसका क्या यूज है? तो जनरली बेटा इसको हम यूज करते हैं ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे कि हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो नेचुरल कॉटन होती है वो व्हाइटिश इतनी चमकदार नहीं होती, तो उसको ब्लीच किया जाता है, साफ किया जाता है और साफ करके एकदम सफेद हमें प्राप्त होती है। तो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ये जो पेपर बनाया जाता है वुडन से, ये भी एकदम व्हाइटिश नहीं होता, इसको भी ब्लीच किया जाता है। किससे किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर से, ताकि हमें पेपर पे को साफ मिले। नेक्स्ट क्या है? इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। एंड लास्ट यूज जो ब्लीचिंग पाउडर का होता है वो है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी को इन्फेक्शन से दूर करने के लिए या डिसइंफेक्टिंग बनाने के लिए। तो आई होप कि अब हमें ब्लीचिंग पाउडर में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो सर ठीक है, अगला कंपाउंड और अगला कॉमन सॉल्ट जो होता है बेटा, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है बेकिंग सोडा। अगला कौन सा है? बेकिंग सोडा। सर बेकिंग सोडा से मतलब इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं खाने वाला सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ध्यान से देखना बेकिंग सोडा एज द नेम सजेस्ट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है ना? आगे क्या है? केमिकली इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को केमिकली किस नाम से जानते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और साथ ही साथ इसी को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। सर बनता कैसे है? तो हमारे पास होना चाहिए सोडियम क्लोराइड, जिसको हम रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होना चाहिए हमारे पास? हमारे पास होगा सोडियम क्लोराइड। किससे रिएक्ट करवाएंगे? अमोनिया से। किसके साथ में? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। देन ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड बनाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। और यही तो हमें चाहिए था। सर बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे बना था सर? ध्यान आ गया, NaCl को रिएक्ट करवा दिया था अमोनिया से इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और CO2, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल गया और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया। नेचर होता है नॉन कोरोसिव बेस। कैसा होता है ये? नॉन कोरोसिव। कोरोसिव यानी कि डिस्ट्रॉइंग नेचर, नॉन कोरोसिव मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। और ये बेसिक होता है व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब इसको कुकिंग, चूंकि खाने वाला सोडा है तो कुकिंग के ड्यूरेशन में हीट तो होगा ही होगा। तो बेटा जब हम इसको हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। वेरी गुड। काहे में यूज आया?
खाने में क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या रिलीज किया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और मिला के हमें सोडियम कार्बोनेट। तो सीधे सीधे शब्दों में कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब बनाना हो तो NaCl को NH3 से रिएक्ट करवाया तो क्या बना, NaHCO3, साथ क्या बाहर निकला, NH4Cl, और NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर से हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब हम बात करेंगे यूजेस, कहां कहां प्रयोग में आता है। तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, और इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड, सोडा एसिड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि बेकिंग सोडा तक सारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं नए कंपाउंड, वॉशिंग सोडा। नाम से ही समझ में आ रहा है, वॉशिंग यानी कि धुलाई कर देंगे, वॉशिंग यानी कि धुलाई कर देंगे। तो मतलब ये जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग पाउडर है, काय में काम आता है, साफ सफाई के काम आता है, काय में काम आता है, साफ सफाई के काम आता है। तो इट इज प्राइमरी यूज्ड फॉर वॉशिंग ऑफ क्लॉथ। तो जनरल यूज जो है वॉशिंग सोडा का, वो तो भैया कपड़े धुलने वाला है, घरों में हमारे प्रयोग आता है। केमिकली वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, 10 को क्या बोलते हैं, डेक, 10 को क्या बोलते हैं, डेक, और ये क्या है, वाटर है, तो डेकाहाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यही हमने आपको बताया कि केमिकली वॉशिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 × 10H2O। और इसका हम करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। कैसे करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कराते हैं, तब बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्लियर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जनरली क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा को जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तभी हमें सॉरी 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 नहीं है, सही है सही है, सोडियम कार्बोनेट का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तभी हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। चलो अब बात करते हैं यूजेस की। सर धुलाई के काम आ रहा था, तो सीधी सीधी बात है, ग्लास, पेपर, सोप इंडस्ट्री में ये यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स एक केमिकल कंपाउंड है जिसके बनाने में हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग एजेंट मतलब साफ सफाई में, एंड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्ड वाटर होता है बेटा वो सोप के साथ में झाग नहीं देता, लेकिन जो वॉशिंग पाउडर होता है, डिटर्जेंट जो होते हैं, उनके साथ में हार्ड वाटर रिएक्ट कर जाता है, झाग देता है, तो उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के फाइनल टॉपिक, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर पेरिस का प्लास्टर, अरे भैया पेरिस से नहीं आया, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अरे सर क्या बात करते हो, तो भैया यही सही बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब ये नहीं है कि ये प्लास्टर पेरिस से आया, इसका मतलब जनरली इसका नाम है, और इसका प्रयोग किया जाता है बहुत सारे हमारे डेली नीड वाले वर्क्स में। लाइक हमारे घरों में जो हमारी सीलिंग वगैरह बनाई जाती है, उसमें भी इसी का प्रयोग होता है। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं प्लास्टर का, POP। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लिखते हैं POP। क्या लिखते हैं, अरे सर POP की बात कर रहा हूं, ये तो मैंने पहले से पता था, मेरा जब घर बन रहा था तो इसी से पूरी छत ठीक की गई थी। और काय में प्रयोग में आता, मूर्तियां बनाने में प्रयोग होता है, और काय में प्रयोग होता है, बहुत सारी जगह प्रयोग होता है। लेकिन सर प्रयोग तो समझ में आए, बनता कैसे है, तो ये बनता है जिप्सम से। किससे बनता है, जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, और साथ ही साथ इसमें 2 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं वाटर के। तो देखना 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 क्या करेंगे, जब ये जो कैल्शियम सल्फेट है साथ में 2 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड है, जो टोटल के आगे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 4। हम क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल वाटर के रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, गर्म करेंगे, अपने आप वाटर जो है वो वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है POP में। काय में कन्वर्ट हो जाता है, POP में, POP में। क्लियर हो जाएगा, तो देखना, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सर 100 डिग्री ही तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसमें वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 373 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा, एंड बिकम्स, और बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बना लेगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेगा। और कैसा होता है, ये वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है।
किसकी फॉर्म में? व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। कब बनेगा? ऑन मिक्सिंग वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। क्या किया था कि जिप्सम को गर्म किया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, तो ये वापस ये बना लेगा पीओपी, और पीओपी में जैसे ही वाटर हम फिर से ऐड करेंगे तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। तो आई होप कि अब आपको पीओपी में तो कोई दिक्कत होने से रही। सर कहां कहां प्रयोग में आता है ये भी बता देते हैं, यूजेस भी बता देते हैं। सबसे पहले तो पहले के टाइम में जब जैसे बोन फ्रैक्चर वगैरह होता था तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के साथ में प्लास्टर करते थे, लेकिन मॉडर्न डेज में ये जो प्लास्टर वगैरह होता है ना बोन फ्रैक्चर पर, तो इसमें पीओपी यूज किया जाता है। तो डॉक्टर यूज पीओपी ऑन सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, और साथ ही साथ कहां यूज कर सकते हैं इसको? मेकिंग टॉयज, मूर्तियां वगैरह बनाने में इसका प्रयोग होता है, टॉयज वगैरह बनाने में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ और किस काम में आता है? सर थोड़ी देर पहले ही तो बात कर रहे थे सीलिंग को बैलेंस करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, तो फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने में भी हम पीओपी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहां पर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। जल्द मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में। तब तक अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जल्दी से जाओ सारे के सारे वीडियोस देख लो, ताकि आपका सपना पूरा हो, मिशन 100 सीरीज का एक एम कंप्लीट हो, बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए। दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना ताकि सबका भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।